सो हेलो माय स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में से होंगे। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा बिकॉज ये सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक एसएससी, रेलवे एंड एनटीपीसी। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1, रिकेट्स इज अ डिजीज कोज्ड बाय विटामिन डी डेफिशिएंसी इन विच द अफेक्टेड पार्ट इज। देखिए बच्चे, सबसे पहले तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज़ हो जाता है बच्चों? रिकेट्स हो जाता है। अब रिकेट्स से हमारा बॉडी पार्ट, कौन सा बॉडी पार्ट अफेक्ट हो जाता है बच्चों? दैट इज बोन। ध्यान रखिएगा, बोन्स हमारी जो है बच्चे इससे अफेक्ट हो जाती हैं। ऑल राइट। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 2, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ विच एलिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरल क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सा फिलामेंट पाया जाता है बच्चों? सिल्वर, लेड, कॉपर, टंगस्टन। ठीक है, तो जल्दी से बताइए आपका आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन डी, टंगस्टन ऑफ कोर्स। ओके। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 3, द एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। देखो बच्चे, वो कहते हैं कि इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट प्रेजेंट होता है वो कौन से मेटल का होता है? दैट इज नाइक्रोम, एल्यूमिनियम, कॉपर, नन ऑफ दीज। द राइट आंसर विल बी बच्चों नाइक्रोम। ठीक है, नाइक्रोम का बच्चे हाई रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, नाइक्रोम का क्या रहता है बच्चों? रेजिस्टेंस हाई होता है, इसीलिए हम इसको एज अ एलिमेंट यूज करते हैं इन द इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर। ऑल राइट। आफ्टर दैट, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज मेड बाय। देखो बच्चे, hydrolysis of sucrose is made by glucose and fructose. All right. After that, question number 5, the gas used to ripen the green plants fruits artificially. देखो क्या होता है कि आपको पता है कि जो ग्रीन प्लांट्स है ना, उनको आर्टिफिशियली भी उनके जो फ्रूट्स को आर्टिफिशियली राइपन करवाया जाता है। राइपनिंग के लिए गैस यूज करी जाती है, दैट इज इथाइलिन। ऑल राइट, clear. After that, vulcanization of natural rubber is done by adding which element to make it more flexible and stronger. तो हम vulcanization of natural rubber के लिए कौन सा एलिमेंट यूज़ करते हैं ताकि रबड़ जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बने और वो उसकी एक स्ट्रेंथ हो। ठीक है, क्लियर। सो इसके लिए कौन सा हम यूज़ करते हैं बच्चों? दैट इज सल्फर। ऑल राइट। सो आफ्टर दैट, विच पॉलीमर इज क्रिएटेड बाय पॉलीमराइजिंग इथाइलिन गैस। जब हम इथाइलिन गैस को पॉलीमराइज करवाते हैं बच्चों तो कौन सा पॉलीमर बनता है? देखो पॉलीमर क्या होता है बेसिकली, जब हम काफ़ी सारी मोनोमर यूनिट्स को एक साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, ये मोनोमर यूनिट को हम जोड़ते जाएंगे तो एक चेन बन जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर। अब इथाइलिन गैस को, है ना, जब इथाइलिन के स्ट्रक्चर को हम जोड़ते रहेंगे उसकी, ये एक मोनोमर है बेसिकली, तो उससे कौन सा पॉलीमर बन जाएगा बच्चों? पॉलीइथाइलिन। ठीक है, देखो इथाइलिन नाम से भी क्लियर है आपको। आफ्टर दैट अगर हम बात करें, बाय हुम इज एनिमोफिली पॉलिनेटेड। एनिमोफिली का मतलब है एयर के थ्रू पॉलिनेशन होना। ठीक है। आफ्टर दैट अगर हम बात करें, गोल्गी बॉडीज वर डिस्कवर्ड बाय। गोल्गी बॉडीज यानी कि हमारी जो सेल ऑर्गेनल है ये एक, ठीक है, इसको किसने डिस्कवर करा था बच्चों? कैमिलियो गोल्गी ने। ठीक है। आफ्टर दैट अगर हम बात करें, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ मैन इज। ठीक है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो ह्यूमन का कितना रहता है बच्चों? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, यानी कि डिग्री सेल्सियस में कितना रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करिएगा। आफ्टर दैट, पोलियो वैक्सीन इज डिस्कवर्ड बाय। पोलियो वैक्सीन किसने डिस्कवर करी थी बच्चों? जॉन सॉल्क ने। ठीक है, जॉन सॉल्क। आफ्टर दैट अगर हम बात करें, स्कर्वी इज कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। तो स्कर्वी जो है यानी कि ब्लीडिंग गम्स जो है, हमें किसकी डेफिशिएंसी से हो जाती है बच्चों? विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। इसकी ट्रिक क्या है बच्चों? स्कर्वी में सी आता है और विटामिन सी, इससे याद रख सकते हैं आप। ओके। आफ्टर दैट अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेकिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी, है ना, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए हम कौन सा यहाँ से कंपाउंड यूज़ करते हैं बच्चों? जिप्सम यूज़ करा जाता है। जब जिप्सम में से हम वाटर रिमूव करवा देते हैं ना बच्चे, ठीक है, तो हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। ऑल राइट। आफ्टर दैट अगर हम बात करें, 14th क्वेश्चन, स्टडी ऑफ टिश्यूज इज नोन एज। टिश्यूज की स्टडी को क्या बोला जाता है बच्चों? दैट इज हिस्टोलॉजी। द HIV वायरस अटैक्स विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। देखो बच्चे, पहली बात तो जो HIV वायरस है, ठीक है, HIV वायरस जो है, इससे क्या हो जाता है बच्चे? एड्स होती हैं। ठीक है, अब एड्स की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है और HIV फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। HIV क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और एड्स क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। नोट कर लीजिएगा इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब HIV वायरस जो होता है वो हमारे ह्यूमन बॉडी के किस सिस्टम को अफेक्ट करता है? किस पे अटैक करता है बच्चों? इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है। ठीक है, ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को वीक कर देता है। आफ्टर दैट, द फिनोमिना ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड। देखो बच्चे, क्या होता है, जैसे कि
ये हमारे पास एक मीडियम है, ठीक है। सपोज ये ग्लास है और ये हमारे पास एयर है, तो जब हमारे पास लाइट पास होती है तो क्या हो जाता है, उसकी डायरेक्शन जो है, ठीक है, ये सपोज करो हमारी नॉर्मल है, अब उससे क्या हो जाती है, डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। उसका एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाने पे डायरेक्शन चेंज हो जाती है, लाइट का पाथ चेंज हो जाता है। सो इसीलिए इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन बच्चों। और राइट आफ्टर दैट अगर हम बात करें, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशन। ओशन की डेप्थ को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। देखो बच्चे, एग्जाम में इंस्ट्रूमेंट बहुत पूछे जाते हैं, तो अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। सो फैदोमीटर, ऑल राइट, करेक्ट आंसर इज फैदोमीटर। आफ्टर दैट अगर हम बात करें, द ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट इन विनेगर। विनेगर में कौन सा ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट होता है बच्चों, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, तो इसका कौन सा नाम है, यानी कि इथेनॉइक एसिड, ऑल राइट। आफ्टर दैट अगर हम बात करें, विच ग्लैंड इज नोन एज ऑफ मास्टर ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। सो ह्यूमन बॉडी के अंदर मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं बच्चे, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला जाता है। और ध्यान रखिएगा कि ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे हम बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, क्लियर। आफ्टर दैट अगर हम बात करें हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ। हेमोग्लोबिन क्या है बच्चे, ये एक हमारा रेड कलर का पिगमेंट है जो हमारे ब्लड को रेड कलर देता है, ठीक है। दिस इज अ आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, ध्यान रखिएगा, ये ब्लड को रेड कलर देता है। हेमोग्लोबिन इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ RBCs, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। आफ्टर दैट अगर हम बात करें, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज टू प्रोड्यूस आर्टिफिशियल रेन। आर्टिफिशियल रेन प्रोड्यूस करवाने के लिए हम कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं बच्चों, दैट इज सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, यानी कि AgI, ऑल राइट, इसे हम यूज करते हैं टू प्रोड्यूस आर्टिफिशियल रेन, ऑल राइट। आफ्टर दैट, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव विच इज ऑडिबल टू ह्यूमन ईयर। देखो आपको पता है हमारे पास जो साउंड फ्रिक्वेंसीज होती हैं वो 3 तरह की होती हैं बच्चों, दैट इज़ इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक एंड ऑडिबल। तो जो ऑडिबल रेंज रहती है जिसमें ह्यूमन ईयर जो है वो सुन सकते हैं, वो होती है बच्चों 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आफ्टर दैट, विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज फाउंड इन द चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी में कौन सा ग्लैंड पाया जाता है भाई, दैट इज थाइमस ग्लैंड, ठीक है। ये बेसिकली टी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करता है, याद रखिएगा, क्या प्रोड्यूस करता है ये, टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, ये टी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करता है, दैट हेल्प इन बिल्डिंग द इम्यूनिटी, ऑलराइट। आफ्टर दैट, लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज बच्चों थाई बोन, जिसे हम फीमर भी बोलते हैं, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, अदर नेम इज थाई बोन, ध्यान रखिएगा। थाई बोन लॉन्गेस्ट बोन होती है, एक तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट भी होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और लॉन्गेस्ट भी होती है, हमारे पूरी बॉडी का वेट इसके ऊपर होता है, ठीक है। आफ्टर दैट, व्हाट इज द एडिशन ऑफ जिंक लेयर ओवर आयरन। अब आपको पता है कि आयरन जो होती है उसके ऊपर रस्टिंग हो जाती है ना, तो एक प्रिवेंशन के लिए हम क्या करते हैं, आयरन जो होती है उसके ऊपर ना जिंक की कोटिंग करवा देते हैं, ठीक है, क्लियर। तो इस प्रोसेस को, यानी कि इस एडिशन ऑफ जिंक लेयर ओवर आयरन, दैट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, ऑल राइट। बच्चों को याद ना रहे तो ये आप इसे ट्रिक करते हो, गैल्वेनाइजेशन में Z आता है और जिंक लेयर, आप इसे याद रख सकते हो। आफ्टर दैट, द रीजन वाई क्लाउड्स फ्लोट इन द एटमोस्फेयर इज इट्स लो डेंसिटी, ठीक है, लो डेंसिटी के करके इट फ्लोट्स इन द एटमोस्फेयर। आफ्टर दैट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज एक्सप्लोजिव। एक्सप्लोजिव के लिए कौन सा यूज करी जाती है इनमें से, ग्रेफाइट, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, नाइट्रोग्लिसरीन एंड फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। सो द राइट आंसर इज बच्चों नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, एज एक्सप्लोजिव यूज करा जाता है ये, ठीक है। BOD स्टैंड्स फॉर, दैट इज अ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म ये। आफ्टर दैट, ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, ब्लू रेवोल्यूशन किससे रिलेट करता है बच्चों, ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू मिल्क, हनी, ड्रिंकिंग वाटर, फिशरीज। रेवोल्यूशन अच्छे से करके जाएगा, और अभी ब्लू रेवोल्यूशन पूछा तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, फिशरीज, ओके। आफ्टर दैट, द इलेक्ट्रोलाइट यूज इन कार बैटरी, कार बैटरी के अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज करा जाता है बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ध्यान रखिएगा, H2SO4, ठीक है, इसे एज ए कार बैटरी के अंदर यूज करा जाता है एज ए इलेक्ट्रोलाइट। आफ्टर दैट, द लास्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज अ लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन, किसका है बच्चों, दैट इज टोर्टॉइज, ऑलराइट। सो यहाँ पर हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर अप हो गए हैं, ठीक है। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जनरल साइंस क्वेश्चन है, मैं आगे भी और इसके रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस लेके आऊँगी आपके लिए। सो आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल खुराना कोचिंग क्लासेस।